हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? नमस्ते खुंकार, रवि झांगड़ा, मोनिका जाखड़। टाइम हो गया सर, मैं आ गया पूरे टाइम पर। पंकज गोदारा, लव यू सर, लव यू भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जो बाद में वीडियो देखे वो भी बता दिया करो सेशन कैसा रहा, शेयर वेयर कर दिया करो, दोस्तों को बता दिया करो। स्टडी मंत्रा पर कंटेंट मिलता है, आ जाया करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। जय श्री राम भाई, सभी को नमस्ते। कविता, सभी को नमस्ते। नवाब पटौदी। नए बच्चों को बताना चाहता हूं, बैच नंबर 26 शुरू हो चुका है, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे दिख रहा होगा स्पेशल सीटी बैच। पिछला सेशन कैसा रहा वो भी बता दिया करो, और कुछ नई बातें पढ़ने का मन करो तो नीचे कमेंट कर दिया करो कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। दिस इज द बैच नंबर 6 एंड ये हमारा इंक्वायरी नंबर है 7988545463। जो बेटा आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ये 2 इंक्वायरी नंबर है हमारे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करें शुरू? सर चलान वाला रोट, चलो करें शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखें। हेलो सभी को नमस्ते, दोबारा से नमस्ते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लगा दे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है भाई मेरा, ठीक है। एमएससी की थी, फिर बीएड नेट गेट करके स्टेट सीटेट केवीएस में मैं एज ए साइंस टीचर्स, फिर मैं स्टडी आईक्यू में चला गया। स्टडी आईक्यू से पहले राकेश सर के साथ पैरामाउंट में था। ये पैरामाउंट लिखा है और ये प्रूडेंस लिखा है, प्रूडेंस दिल्ली में। फिर हरियाणा में पढ़ाने की शुरुआत की, तो फिर मैंने अपनी खुद की ऐप बनवा ली और शुरू कर दिया एक काम, अच्छा सा सस्ती सी फीस में कंटेंट देने का। कोर्स बेचना नहीं, सिलेक्शन देने का काम शुरू कर दिया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है। सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, सभी को पता है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का। तो इस ब्रह्म सरोवर में ऐसी क्या चीज थी कि जो क्वेश्चनों में फंसता है? राइट आंसर कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र को शुरू करने से पहले मैं कुछ डाउट दूर कर देता हूं अपने। वो पीडीएफ इसलिए नहीं मिल पाई कल वाली, नदियों वाली, वो कार्तिका है, उसने छेड़वेड़ कर दी वो टेलीग्राम। कोई नहीं, आज दे देंगे, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो क्या है ये ब्रह्म सरोवर, आ जाओ। ब्रह्म सरोवर पहले तो बताओ किसने बनवाया? ब्रह्म सरोवर किसने बनवाया? सर मैंने तो नहीं बनवाया। तो ब्रह्म सरोवर किसी ने तो बनवाया होगा, किसी शताब्दी में तो बना होगा। तो ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था, जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा था। और प्राचीन काल में फिर पूछेगा ब्रह्म सरोवर किस सदी का बना है? तो पहली सदी में बना है बेटा। कौन सी में? पहली सदी में, हाँ या ना? फिर पूछेगा ये कौन सी नदी के तट पर है? तो कौन सी नदी लिखोगे? सरस्वती नदी के तट पर लिखोगे आप, जो आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है 120 किलोमीटर। सरस्वती कल्याण बोर्ड 21 अप्रैल 2015। सरस्वती कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो सीएम है और उपाध्यक्ष धुरमन सिंह किरमच है। ब्रह्म सरोवर की लंबाई और चौड़ाई बताओ फटाफट, कि ब्रह्म सरोवर की लंबाई और चौड़ाई इतनी है। ब्रह्म सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी गई है बेटा। कौन से सागर की? लघु सागर की संज्ञा दी गई है। तो लघु सागर की संज्ञा किसने दी? ये अबुल फजल ने दी थी। अबुल फजल किसके साथ आया था? कमेंट करके बताओ फटाफट। अबुल फजल ने इसको लघु सागर बोला था। ये क्वेश्चन हरियाणा एसआई में आया था, ठीक है। सर ब्रह्म सरोवर को क्या बोलते हैं? राज्य का सबसे प्राचीन तालाब भी बोलते हैं इसको, और राज्य का या राज्य की सबसे प्राचीन झील बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसको झील में भी वर्णित किया जाता है। बड़ी दमदमा झील गुड़गांव है, ये सबसे पुरानी है ब्रह्म सरोवर। ऐसा माना जाता है कि यहां ब्रह्मा आए थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने यहां पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, मतलब यहीं पर आदमी बनाए थे उसने सारे, अंजलि और रमेश, ब्रह्म सरोवर के आसपास। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है बेटा? तो इसकी लंबाई 100 है। क्या बोलोगे? 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी बोलोगे? 500 मीटर, आया ना? तो ब्रह्म सरोवर पे एक मंदिर है इसके बीच में, उस मंदिर का नाम बताओ।
कि ब्रह्म सरोवर के बीच में एक मंदिर है? बताना फटाफट। शेख चिल्ली का मकबरा बेटा दारा सिको ने बनाया था। दारा सिको शाहजहां के बेटे थे और शेख चिल्ली शाहजहां के धार्मिक गुरु थे। ईरानी शैली से बनाया गया। 1958 में शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। फिर इसका एक और पुस्तक में वर्णन मिलता है, अल-बरूनी की पुस्तक में। क्वेश्चन पूछेगा कि अल-बरूनी की पुस्तक में किस झील का वर्णन मिलता है? तो अल-बरूनी की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है और इस पुस्तक का नाम है क्या? किताबे उल हिंद। क्या नाम है? किताबे उल हिंद इसकी पुस्तक है। उस पुस्तक में इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रह्म सरोवर किसके पास है? तो ब्रह्म सरोवर के पास 5 बड़े धार्मिक स्थल हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। तो यहां पर एक मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर। फिर एचएससी ने कन्वर्ट कर दिया कि स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? यह स्थानेश्वर मंदिर पता है कौन सा है? यहां पर कुंती अपने पुत्रों की विजय के लिए पूजा करती थी। कुंती पूजा करती थी, सिटी के पास की पूजा करती थी। क्या पूजा करती थी? किसकी आराधना करती थी? शिव की आराधना करती थी। किसकी आराधना? शिव की आराधना। और राज्य में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल शिव के हैं, या शिव के सबसे ज्यादा मंदिर है हरियाणा में। ठीक है, तो स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने। ए सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमान आदमी देखो यार, कर लिया करो। वन लाइनर जीके में भी तुम हमारा साथ आप नहीं दोगे तो कौन देगा? सदाशिवराव भाऊ ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। फिर ब्रह्म सरोवर में सर ऐसा क्या है कि लोग यहां पूजने जाते हैं? तो यहां पर कुछ अलग सी चीजें हैं, आपको पता है। 1000 पे 1000 ही लिखा मैंने और 500 पे 500 ही लिखा मैंने। ठीक है, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण पूछे तो डेट भी लिख के आ जाना, 1776। और बताओ। ठीक है, फिर यहां पर गीता जयंती भी होती है हर साल, आपको पता है? गीता जयंती इस ब्रह्म सरोवर पर ही बनाई जाती है। फिर ब्रह्म सरोवर पर मेला लगता है। कब लगता है वो? सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, ध्यान रखना इस बात का। कौन सा? सूर्य ग्रहण मेला, अमावस्या के दिन। समझ में आया? अमावस्या के दिन रात को, जब ये मैं पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पर, गर्म पानी के साथ इसके कुरले करने हैं। क्या करने हैं? इसके कुरले करके सोना राम को आराम से। ठीक है ना? आ जाओ। तो ये जो गीता जयंती, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गीता जयंती की आज मैंने आपको न्यूज डाली थी कि जो इंटरनेशनल गीता जयंती है, इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। ये पहली बार विदेशों में कब मनाया गया? तो पहली बार 2016 में मॉरिशस में मनाया गया था। हाँ या ना? 2023 में कहां मनाया? 22 में ले लो, 23 में ले लो। 22 में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया। 23 में कहां बनाया? ऑस्ट्रेलिया में बनाया। और 2024 करंट अफेयर क्वेश्चंस कहां बनाएंगे? श्रीलंका में इसको हमें बनाया गया। हाँ या ना? और 2023 था बेटा, यहां पर गणतंत्र दिवस की लाल किले के सामने हमारी झांकी की थीम यही थी। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी बेटा? हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ध्यान रखना इस बात का। हेलो। फिर पूछा सर 23 की बता दी, 24 की भी लिख दो। 24 की थीम क्या थी गणतंत्र दिवस पर? ये भी बता देंगे क्योंकि अभी सीटी में आया था, परी में भी, शायद जेबीटी में। तो ये था मेरा परिवार मेरी पहचान। क्या था? मेरा परिवार मेरी पहचान, मेरी अंजलि मेरी शान, मेरा बाबू ने थाना थाया तो मेरा परिवार मेरी पहचान। यहां तक किसी को डाउट बेटा? सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। ऐसे नहीं, ऐसे मत किया करो। अब ये बताओ, इसका अब जो 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगी, कब तक? 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक गीता महोत्सव होगा कुरुक्षेत्र में। अभी हाल फिलहाल में पता होगा आपको, गीता महोत्सव 2024। तो इसमें थीम स्टेट कौन सा है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का बन गया। तो थीम स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है बेटा। फिर उसने भागीदारी देश पूछ लिया, तो भागीदारी देश वही है जो सूरजकुंड मेले में था। अभी तंजानिया,
कौन सा है? तंजानिया। करंट अफेयर साथ में करनी है, एक एक क्वेश्चन टपिक लेना है, उसकी औकात जहां तक जाए उससे बाहर लिखना है। 2016 में बेटा पहली बार मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस। और मॉरिशस की जो करेंसी है वो रुपया है भारत का। और आज से 3 साल पहले हमारा जो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता था वो मॉरिशस देश से आता था। हरियाणा में सबसे ज्यादा एफडीआई जापान से आता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा कंपनी जापान की है, हरियाणा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापान करता है। सर विजिलेंस में हो गया आपकी कृपा से मनी सिंह, बहुत बहुत बधाई भाई। लेकिन यार थोड़ी सी मिठाई विठाई लेके आ करो यार, ऐसे मत किया करो कि लग जाते हो फिर स्टूडियो में नहीं आते। राम राम विकास भाई, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, बहुत सारा प्यार। जेबीटी का रिजल्ट इस हफ्ते। आगे बढ़े नहीं? साकिर हुसैन 8 बजे का टाइम सही है। 1379 हो, लाइक 682 है, क्लास चलते ही। शेयर मत करो भाई, शेयर दे लाते लाइक ठोक दिया करो, ऐसे मत किया करो। सर गूगल पर 12 चीनी मिले, आपने 6 बताई। गूगल तो बता नहीं बेटा क्या बता देगा, गूगल की सारी बातें सही नहीं करते। आ जाओ देखो, हम एक कुरुक्षेत्र का नक्शा बना लेते हैं, ऐसे मोटा मोटा सा बना लिया। इस मोटे नक्शे से पहले कुछ बातें लिखो जो सब बच्चों को डाउट रहती है। एक तो कई बच्चे बोलते हैं हरियाणा की काशी वो है, कोई टीचर कुछ लिखवा देता है। भाई एचएससी की माननी है तो हरियाणा की काशी भिवानी है, ठीक है? हाँ कुछ लिख लो। हरियाणा की छोटी काशी कैथल है, कारण लिखने हैं कैथल, ठीक है ना? हरियाणा का गया कौन है? इन चीजों में क्योंकि धार्मिक स्थल है तो पांडु पिंडारा है ना, पेहवा। कौन सा है? पेहवा। फिर पूछेगा हरियाणा का छोटा गया कौन सा है, तो पांडु पिंडारा जींद में है। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां 12 वर्षों तक पांडवों ने सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। किसका? अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए किसका इंतजार किया था? सोमवती अमावस्या का। पांडु पिंडारा जींद में, पेहवा कुरुक्षेत्र में, प्राचीन काल में पिंडदान। कैथल में किसकी वजह से? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने पर यहां 9 कुंड घरों की स्थापना की थी। समझ में आया? इसलिए इसको छोटी। इसमें क्या है? हरियाणा के सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में है। क्योंकि किसी को छपरी बोला जाता है तो उसकी हरकतों से छपरी बोला जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई ना कोई कारण होगा कि यहां 9 कुंड है इसलिए छोटी काशी, सबसे ज्यादा मंदिर है इसलिए काशी, यहां पूर्वजों का पिंडदान होता है इसलिए इसको गया, और यहां पर कम होता है तो इसको छोटा गया। फिर पूछ लिया धर्म नगरी कौन सी है, तो जैसे भारत की धर्म नगरी कौन सी? बनारस है, तो यहां की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, ध्यान रखना इस बात का। कई बोल देते हैं कि संतों की नगरी कुरुक्षेत्र है, ना ना, संतों की नगरी सिरसा है बेटा। कौन सी है संतों की नगरी? सिरसा है, सात सतनाम डेरा 1948, ठीक है? किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में तो ये डाउट दूर कर लो, अभी फिर मुझ पूछना कि सर आपने बताया नहीं था, ठीक है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? संजय बाद में पूछ लेना बेटा, कोई भी डाउट पूछे, क्लास में नहीं। न्यू स्टूडेंट डाउट है लगा लो, कोड दे तो रखा था, डेट मंत्रा आधी फीस 1.5 साल। आ जाओ। बाबा काली कमरी वाले का डेरा एक धार्मिक स्थल है जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सीटी 2022 में आया था। कब हुआ था? 6 नवंबर 2022। 5 जून 5 नवंबर को क्या हुआ था? पानीपत की दूसरी युद्ध हुई थी 1556 उसकी अकबर और हेमू के बीच में। तो किसने बनवाया ये? बाबा लक्ष्मण गिरी, बाबा विश्वानंद महाराज, स्वामी राम तीर्थ। बाबा काली कमरी वाले का डेरा, आजकल काली कमरे वाले का देख रहा होगा। अच्छा लव चार्जर, अच्छा वो वाला। सर ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में, सबसे ज्यादा ऊंट वही है सिरसा में ही। तो राइट आंसर इसका परमानंद इज द राइट आंसर। क्या है? परमानंद। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो, मंत्रा 50 कोड है, लगा लो, देखी जाएगी जो तुम्हारे साथ बनेगी। हाँ लग रहा है मंत्रा 50, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर और ले लिया, हमारा क्या कसूर है, तो उस वजह से वो भी करना पड़ा। बाबा परमानंद। आइए देखो, कुरुक्षेत्र में जो मैप बनाया था इस पे आ जाओ। एक रोड बना लो ऐसे,
ये रोड कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है। कहां से आया? यहां दिल्ली से चला था, पलवल आई, फिर फरीदाबाद, फिर आ गया आपकी दिल्ली, ठीक है, पानीपत सोनीपत जो भी आए, यहां पर आ गया आपका कुरुक्षेत्र। ये जगह है पैराकिट। तो क्वेश्चन पूछेगा पैराकिट पर्यटक स्थल कहां? कुरुक्षेत्र में। ये अंदर रोड आ गया, यहां पर गुरुद्वारा छठा पातशाही, नौवां पातशाही, यहां पर आपका है ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से बिरला मंदिर किसके पास है? तो यहां है ना बेटा, यहां बिड़ला मंदिर है। कौन सा है? बिड़ला मंदिर। और ये कौन सा है? 1995 में जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था। किस शैली से बना हुआ है ये? जुगल किशोर बिरला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है बेटा। क्या है ये? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है बिड़ला मंदिर, ठीक है। फिर यहां के इसी के पास एक तीर्थ है। इस तीर्थ का नाम क्या है? सन्निहित तीर्थ। अब सन्निहित तीर्थ को क्या बोलते हैं? सन्निहित तीर्थ, इसको झील भी बोलते हैं बेटा। ऐसा माना गया है कि प्राचीन काल में 7 नदियों के मुहाने से बनी झील है ये। 7 नदियों के मुहाने से बनी झील है ये सन्निहित तीर्थ। इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना गया है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसको माना गया है? सन्निहित तीर्थ को। फिर सन्निहित तीर्थ के बारे में बोला गया कि जो भटकती आत्मा है उनको यहां पर क्या मिलता है? ये भटकती आत्माओं का संग्रह, यहां पर आत्माओं को शांति मिलती है, ठीक है ना। कि भटकती हुई आत्माओं को कहां शांति मिलती है? यहां पर मिलती। सन्निहित तीर्थ में वो एक गोता लगाए, उस आत्मा को वहीं मिल जाएगा। 1955 ही बोला है बेटा, 1955 ही लिखा है मैंने। जुगल किशोर बिरला ही लिखा है राज्य का सब। तो ये किसके पास है? ब्रह्म सरोवर, सन्निहित तीर्थ। फिर यहीं पर एक बेटा मंदिर है, राज्य में एक ही मंदिर है, भारत माता का मंदिर। कहां पर? भारत माता का मंदिर। समझ में आया? इसी के पास इसी ये रोड आ रहा है जो यहां पर एक जगह है पनोरमा। ये आपको ठीक दिखेगा पीडीएफ में जब टेलीग्राम पे पढ़ोगे। पनोरमा पर्यटक स्थल। इसी के पास बेटा क्या है? श्री कृष्ण संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में। तो आपसे क्वेश्चन सेट करेगा कि श्री कृष्ण संग्रहालय कहां है? कुरुक्षेत्र में। कब बनाया बेटा? 1987 में। फिर इसी के पास जो जगह बच गई, यहां पर क्या है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। क्या है? गुलजारी लाल, जो देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो 2005 में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय बना है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय ने ही कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप में बसाया था। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप में किसने बसाया? तो गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा कौन है? ये कैथल से 2 बार एमपी रहे हैं बेटा। क्या रहे हैं? कैथल से 2 बार एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लोकसभा के, ठीक है। तो इसने ही, पहले उजड़ा हुआ शहर था, कोई खास यहां थी नहीं, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, जब ये देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और यहां से सांसद चुन के गए, तो इसने क्या किया, यहां पर इस कुरुक्षेत्र को दोबारा से बहुत बेहतरीन तरीके से रीस्टेबलाइज किया। रीस्टेबलाइज का मतलब अच्छी सड़कें बनवाई, जो टूटा फूटा था ब्रह्म सरोवर उसको ठीक करवाया, सन्निहित तीर्थ को ठीक करवाया। फिर आगे जाके इसी रोड पर, यहां पर ये ब्रह्म सरोवर के पास यहां राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है केयूके, जो 1956 में बनी थी। यहीं पर केयूके यूनिवर्सिटी है। इस केयूके यूनिवर्सिटी के सामने से एक पेहवा रोड जाता है। कौन सा रोड जाता है? पेहवा रोड। और पेहवा प्राचीन में ही है, क्योंकि यहां से 9वीं सदी से मीहर भोज का भी लेख मिला था। कोई इसका? मीहर भोज का, जिसमें बताया गया है कि ये प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। तो सबसे पहले यहां पर एक धार्मिक स्थल आता है जिसका नाम है नरकातारी। कौन सा है? नरकातारी। किस रोड पर है? कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर। इसके पास यहां कल्पना चावला तारामंडल है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके पास यहां ज्योतिसर है, जिसका मैं वर्णन अलग से करूंगा। क्या है? ज्योतिसर धार्मिक स्थल है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो ये कुरुक्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। मार्कंडेय तीर्थ, चंद्र कुबेर, कुबेर तीर्थ, इतने तीर्थ हैं कि हम पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। ये क्लास डेली होती है बेटा, 8 बजे होती है। अगर बेस मजबूत करना है तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टडी मंत्र ऐप डाउनलोड करके बैच नंबर 26 ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है देन आपको कोई नीड नहीं किसी कोर्स की। एक ही बात बोलूंगा, कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में,
लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में, सिलेक्शन अपने आप पास आएगा। किसी को दिक्कत बेटा? अगला क्वेश्चन, टेंशन मत लो, धार्मिक सतल ऐसा छाप दूंगा दिमाग में, समझ में भी नहीं आएगा कि कहां से क्वेश्चन एचएससी पूछेगी, हम एचएससी से ज्यादा जान लेंगे। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा पलवल, पलवल कब जिला बना? 2008 में बना। पलवल में क्या क्या है, पलवल वाले बता देंगे। होडल, होडल में एक झील भी है। सती का स्थान, प्राची तीर्थ, क्या है यहां पर? तो यहां पर एक मंदिर है बेटा, पंचवटी। तो ये दो प्रकार के मंदिर है जहां से धार्मिक स्थलों में हम पजल होते हैं, एक पंचवटी और एक, ये ध्यान रखना। आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, दो मंदिर है, एक तो पंचवटी, एक पंचमुखी। ये मैंने कल भी परसों वाली क्लास में जिक्र किया था। एक है पंचवटी और एक है पंचमुखी। ये जो पंचमुखी मंदिर है बेटा, ये यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में, हाँ या ना? और पंचवटी पलवल में, दोनों याद रखना। पलवल में कहा? होडल में। और होडल में एक और चीज है, कौन सी? झील है एक, वो झील का नाम क्या है? ढपचिक झील। कौन सी है? ढपटिक झील। मेवात का बना? 2008 में। राज्य का एकमात्र क्या यहां पर पलवल में? स्किल यूनिवर्सिटी है, कौशल विश्वविद्यालय, एक ही है वो, बस ध्यान रखना, राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी। उसका नाम क्या है? कल विश्वकर्मा डे था तो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है इसका नाम, ध्यान रखना इस बात का। वो पलवल के दुधोड़ा गांव में। कहां पर है? दुधोड़ा गांव में। किसी को डाउट? चलो अगले क्वेश्चन की, डाउट तो रहने ही नहीं देंगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन, पंचवटी नामक तीर्थ। आ गया क्वेश्चन, पंच का मतलब पलवल, पंचवटी पूछा इसने, पलवल करके आना है, समझ में आया? पंचवटी अभी स्टेट टीजीटी के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन, किस पवित्र स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? एचएससी। तो ज्योतिसर, पंचवटी, कमलनाथ तीर्थ, ब्रह्म सरोवर। पंचवटी पलवल में, बाकी सारे के सारे कुरुक्षेत्र में। तो ज्योतिसर है, ज्योतिसर के बारे में आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, और वो ज्योतिसर से उसकी औकात कितनी वो क्वेश्चन बना दे। पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करें। अब आ जाओ ज्योतिसर पर। ज्योतिसर से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? आपको लगता हो कि ज्योतिसर में मुझे सब आता है, तो मैं 2 क्वेश्चन पूछूं आपसे, सिंपल सिंपल से, बता दोगे? नेशनल जीके करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा, अलग से क्लास लिया करूंगा, एक बार सेटल होने दो चीजों को। नेशनल जीके खुद ही करवाऊंगा और इसी लेवल की कराऊंगा जिस तरीके से हरियाणा जीके कराता हूं, वन लाइनर जीके नहीं करवाऊंगा, ठीक है? बढ़िया एचसीएस लेवल की करवाऊंगा, ताकि कल को एचसीएस दो तो मजा आए पढ़ने में। वन लाइनर जीके नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, देखो ज्योतिसर कहां है। तो ये जो रोड आ रहा था, इसके यहां पर ज्योतिसर है। अब इसको ज्योतिसर की बजाय क्या नाम दे रखे हैं? आ जाओ, तो यहां पर वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष का मतलब बरगद, और बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या हमारा? पीपल है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या हमारा? बरगद है। कौन सा है? बरगद। तो बरगद वट वृक्ष के नीचे क्या दिया था? गीता का उपदेश दिया था हमारे श्री कृष्ण जी ने। गीता का उपदेश कितने दिन तक चलता रहा? भाई महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। कितने दिन चला? 18 दिन। या महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, आया ना? सभी अध्याय कहां लिखे गए? बिरला मंदिर पर उल्लेखित किए गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। तो गीता उपदेश जब चला ज्योतिसर में, और इसी के पास क्या ज्योतिसर में ही बाणगंगा है, जहां पर अर्जुन ने तीर मारा और गारंटी बैच के क्वेश्चन निकाल दिए सारे के सारे, वन लाइनर जीके वाले। तो बाणगंगा ज्योतिसर का ही एक पार्ट है, ये आप भली भांति जानते हो। तो गीता उपदेश श्री कृष्ण यहां पर, या वट वृक्ष के नीचे बैठे, यहां पर रथ पर श्री कृष्ण बैठे, यहां पर ऐसे कहना यहां पर बैठे, और अर्जुन यहां पर बैठे। ये बोला अर्जुन, बोला हे केशव, अर्जुन का नाम, कृष्ण का नाम क्या था? हे केशव। हे केशव, मुझे डर लग रहा है, मैं पिता की हत्या कैसे करूं? वो मेरे ताऊ चाचा हैं, तो इसका नाम था हे पार्थ। इस संवाद को गीता का उपदेश बोला जाता है बेटा, आपस में, ठीक है? तो ये जो संवाद आपस में चल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, ये चला 45 मिनट तक। आपसे क्वेश्चन अराइज कर ले कि गीता उपदेश की अवधि कितनी है? 45 मिनट की अवधि है, मतलब पूरा फुटबॉल का आधा मैच चला। किस दिन दिया? रविवार के दिन दिया। किस दिन दिया? रविवार के दिन दिया बेटा, ये ध्यान रखना इस बात का। कब दिया? पहली प्रहरी में।
तो बूढ़े क्या मानते हैं कि जो पहली प्रहरी होती है वो होती है दिन के 12 बजे के बाद, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद ये शुरू हुआ था। समझ में आया? फिर ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के समय है, तो महाभारत युद्ध भी क्वेश्चन बना देता है कि महाभारत का युद्ध हुआ कब। तो डॉक्टर रोमिला थापर कहती है कि यह युद्ध 900 बीसी के आसपास हुआ है। तो डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार यह युद्ध 900 बीसी में हुआ। कब हुआ? 900 बीसी में, जिसमें 18 सोनी सेना, 18 सोनी सेना का मतलब होता है बेटा 11 सोनी सेना कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास थी। किसी को डाउट बेटा? तो इसमें अर्जुन को हे पार्थ कितनी बार संबोधित किया गया? 38 बार बोला हे पार्थ बेटा तैयारी तो करनी पड़ेगी सीईटी की, चाहे कुछ भी कर ले नौकरी यहीं से मिलेगी। फिर यह बोला हे केशव मैं बैच तो ले लूं, कहां से लूं? 85 बार इसने पूछा। वो बोला बेस मजबूत है तो बैच लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको दोनों ध्यान रखना। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, ना लिखता जल्दी जल्दी का लिखता हूं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। हमें तो पूछे तो छोड़ देते हो, टेंशन मत लो। आपके जो दिमाग में चलेगा वो मैं पहले ही उठा लूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना? आपके जो दिमाग में चलेगा कि सर मुझे ये पूछना है, मैं अपने आप लिख दूंगा उसको। सर आज मैंने मॉक टेस्ट 5 लगाया, 1977 बच्चे हैं। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। फिर एक गुड न्यूज ये है कि आप किसी भी ऐप पर कोर्स ले रहे हो बेटा, स्टडी मंत्र ऐप पर लाइव टेस्ट सीरीज में जाओगे, एचएससी के डेली एक मॉक टेस्ट फ्री मिलता है। अपना मॉक टेस्ट लगाया करो। किसी कोचिंग में अंधा नहीं होना है कि हम तो स्टडी मंत्रा से जुड़े हैं। अगर आपको आईसीएस कुछ दे रहा है फ्री में, ले लो, वहां से भी ले लो। अपना सिलेक्शन लेके पतली गली से निकलो। इनके कुछ नहीं सोचना किसी के बारे में। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी बेटा। मॉक टेस्ट में नंबर एक दिन से थोड़े बनेंगे। आज 50 बने हैं तो 80 तो दिन लगेंगे ना। आज 71 नंबर बने इस बच्चे के, तो कल को इसके 81 भी बनेंगे। तो लगाया करो ये मॉक टेस्ट। अगला क्वेश्चन चलो। यहां तक किसी को डाउट तो रहने ही नहीं देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अगला क्वेश्चन। डाउट की टेंशन मत लो। हरियाणा के किस धार्मिक स्थल को हाल ही में, मेरी डायरी लेना, जो लाल डायरी में नोट्स बना रहा था उसमें कुछ बातें बताऊंगा, नई लिख के लेके आया हूं। बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि क्या पूछा उसने। आसान सर होगा, देख लेना, मैं बता दूंगा कहां क्वेश्चन फंसा है। आसान सा क्वेश्चन है, ये फंस जाएगा। बिरला मंदिर बना था संदीप बेटा 1955 में, जुगड़ किशोर बिरला ने बनवाया था। जुगड़ किशोर बिरला। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोई बेटा नहीं, 27 नंबर बने हैं, 27 से 87 भी बनेंगे। रोकना नहीं है अपने आप को बस, ठीक है ना? रोकना नहीं है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा बेटा ब्रह्म सरोवर। माता मानसा देवी का मंदिर पंचकूला सेक्टर 5 में, जहां से राज्य का पहला महिला थाना खुला था 29 अगस्त 2015 को। शनि तीर्थ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास ही भगवान विष्णु का स्थायी निवास बोला गया है। भटकती हुई आत्माओं का स्थान बोला गया है। वहां भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। 7 नदियों के मुहाने से बना है। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां बेटा? पंचकूला में। ये गुरुद्वारा नाडा साहिब सिखों के कौन से गुरु से बिलोंग करता है? फटाफट बताओ। गुरुद्वारों का शहर कैथल है, मंदिरों का शहर भिवानी है, मस्जिदों का शहर रोहतक है, चर्च सबसे पुरानी अंबाला में है। एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए दिमाग में। तो गुरु नाडा साहिब पंचकूला में है। यहां पर कौन आए थे? मॉक टेस्ट बेटा ऐप डाउनलोड करोगे तो लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहां पर गुरु तेग बहादुर आए थे, सिखों के 9वें गुरु। कब आए थे? थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो, ये मुझे काचा बादाम की तरह काला दिखना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि कोई टीचर चमके, आप नहीं चाहते। सभी के लिए मॉक टेस्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ कर लोगे। यहां से याद आया करंट अफेयर देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय से हरियाणा के 2024 में हरियाणा का सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है? करंट अफेयर साथ साथ पढ़ा करो। राज्य का सबसे, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो, राज्य का सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है? थोड़ी सी कम कर दो ना, इन पे जलन हो रही है कुछों को कि गोरा दिख रहा है, काचा बादाम की तरह ये काला दिखना चाहते हैं। तो गुहाना करके आना, हर बार करनाल नहीं आएगा। गुहाना 1 नंबर पर, सोनीपत और रोहतक 2 नंबर पर, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला है किसको?
फरीदाबाद को। किसको मिला है? फरीदाबाद को। और स्वावस्था में टॉप हमेशा इंदौर, विशाखापट्टनम ये शहर रहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब की बार क्या करके आना है? गोहाना करके आना है, रोहतक नहीं करना है। सर हरियाणा जीके के पेज नंबर पर, कोई बात नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, वो मैं यहां फिर करवा दूंगा। अच्छा, नजर ना लगे, नजर तो बेटा फेक लाई वालों को नहीं लगती, अपने क्या 2000 में क्या लगेगी। आ जाओ। पितरों को श्राद्ध के लिए जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? हरियाणा डिवीजन अकाउंटेंट, कामेश्वर मंदिर, कुरुक्षेत्र, अस्तलबोर, पेहवा। तो पितरों का श्राद्ध क्या मतलब? पितरों का पुण्य हो, जो भी अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है उसी को श्राद्ध बोलते हैं। तो ये बेटा पेहवा आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? पेहवा। और इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का गया। क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा का गया बोलते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे, नीचे वाले क्वेश्चन पे चारों का पोस्टमार्टम करते आइए। देखो, जो पेहवा था ना, यहां पर तो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है पेहवा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में 72वां वन महोत्सव यहीं बना था। पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्वजों का पिंडदान, शुरुआत से ही। इसी कारण से इसको क्या बोला गया? हरियाणा का गया बोला जाता है। किसी को डाउट? हर चीज का कारण है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि देवीलाल को किंग मेकर क्यों बोला जाता है, अगर उसने ऑप्शन बना दिया, आपने रट्टा मार लिया कि किसानों का मसीहा क्यों बोलते? क्योंकि उसने किसानों का कर्जा माफ किया था 1988 में, हाँ या ना? भाई उर्फी जावेद को छपरी क्यों बोलते? क्योंकि कपड़े नहीं पहनती ढंग के, बोलना नहीं आता, डबल मीनिंग बात करती है। तो किंग मेकर क्यों बोला जाता है देवीलाल को? हर एक का चीज का रीजन होता है, ध्यान रखना इस बात का, है ना? तो इसको किंग मेकर इसलिए बोला गया देवीलाल को क्योंकि इसने 1989 में और 91 में खुद उप प्रधानमंत्री बना। तो इसने रात को चाल करके वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था अपनी चाल से। समझ में आया? इसलिए इसको किंग मेकर बोला जाता है। विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? किंग मेकर। हरियाणा में देवीलाल, बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने आधुनिक हरियाणा को स्टेबलाइज किया, यूनिवर्सिटियां लेके आया, नहरों का निर्माण करवाया। देवीलाल को हरियाणा निर्माता बोला जाता है क्योंकि उसने देवीलाल के प्रयासों से जेसी शाह के रिपोर्ट के आधार पर और हुकुम की सिफारिश पर हरियाणा 17वें राज्य के रूप में बना। तो कोई ना कोई एक कारण तो पीछे जरूर होता है। समझ में आया? अब यहां पर जैसे हमने पांडु पिंडारा को क्या बोला? हरियाणा का छोटा गया बोला। पांडु पिंडारा बेटा एक धार्मिक स्थल है, ये जींद में है, बोड़े लोगों के बीच में। ठीक है, गांव का नाम है। इसको हरियाणा का छोटा गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर भी पिंडदान किया जाता है। हरियाणा का छोटा गया। अब छोटा गया का कारण क्या है बेटा इसका? क्योंकि यहां 12 वर्षों तक किसने इंतजार किया? पांडवों ने। क्योंकि पांडव यहां खूब घूमे, सिटी की तैयारी कर रहे थे, तो पांडवों ने क्या किया? यहां पर सोमवती अमावस्या का इंतजार किया है। किसका? सोमवती अमावस्या। ये याद रखना, किसका इंतजार किया था? का इंतजार किया था। तो ये कारण है इसको हरियाणा का छोटा गया। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अस्तलभोर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्तलभोर कहां पर है और इसका संबंध किस धर्म से है? ये यहां पर धार्मिक स्थल किसने बनवाया? तो अस्तलभोर कहां है बेटा? पहली बात तो आपसे आंसर में पूछेगा, रोहतक में है। कहां पर है? और रोहतक में है। यहां पर क्या किया? 8वीं सदी में मठों को स्थापित किया। मठ किसके? बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। आया ना? वैसे तो बौद्ध धर्म में स्तूप बोला जाता है सबसे पवित्र स्थान को। तो ये मठ जो बनाए गए थे किसने बनाए? बाबा चौरंगीनाथ ने। किसने बनवाए? बाबा चौरंगीनाथ ने। फिर बाबा चौरंगीनाथ का जेबीटी में क्वेश्चन पूछ लिया, कौन? ये हरियाणा के पहले हिंदी कवि है। कौन है ये? हरियाणा के पहले हिंदी कवि हैं ये। पता आपको इसका? हरियाणा के पहले हिंदी कवि चौरंगीनाथ है, जिसने 8वीं शताब्दी में क्या किया? मठों की स्थापना की अस्तलभोर में। फिर ये जो मठ हैं धीरे धीरे खत्म हो गए। फिर 1791 में इन मठों का पुनः निर्माण करवाया। किसने करवाया? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया? बाबा मस्तनाथ के द्वारा किया गया। अब बाबा मस्तनाथ, यहां पर यूनिवर्सिटी भी है, तो बाबा मस्तनाथ का पुनः निर्माण किया। फिर अस्तलभोर में एक मेला लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्तलभोर मेला कब लगता है? तो आपको उसका आंसर करके आना है कि फरवरी का लास्ट दिन
और मार्च के 2 दिन। तो फरवरी मार्च में ये मेला लगता है, ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट? स्थलभोर में जो मठाधीन है उसका क्या नाम है वर्तमान समय में? मठाधीन जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम क्या वर्तमान में? कमेंट करके बताओ फटाफट। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी राज्य की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना इस बात का। सर जो कंटेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी कोई बुक है आपके पास? बुक आएगी बेटा, हरियाणा दूरदर्शन आएगी, 7 तारीख को मार्केट में मिल जाएगी। 3 तारीख हो गई है, प्लीज वो बता देंगे सेकंड क्वेश्चन गलत है या नहीं है, तुम टेंशन मत लो। बाबा बालकनाथ क्या जाएगा? बाबा बालकनाथ। और बालकनाथ आपको पता ही हरियाणा से या राजस्थान में चुनाव लड़ रहा था, सीएम का चेहरा बनाया था। ये विधायक कहां से बने राजस्थान में? तिजारा से। कहां से बने हैं? तिजारा से विधायक है राजस्थान में। हरियाणा के ये बहुत योगी आदित्यनाथ के चेले हैं। समझ में आया? बाबा बालकनाथ है, तिजारा से विधायक बने हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी 24 है बेटा, राज्य की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी थी 2009 में। MMU महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी मुलाना 2009 में बनी थी। और वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या बेटा 24 है। सर कूपन कोड प्रोवाइड करवा दो। लगा ले मंत्रा 50, 26 बैच पर, किसी बैच पे लगा ले मंत्रा 50। अगला क्वेश्चन, किसी को डाउट? कुरुक्षेत्र कामेश्वर मंदिर इनके बारे में अगला क्वेश्चन आ गया। हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर 30 जुलाई 2017 का क्वेश्चन है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। 2017 तो दिख गया, लेकिन 30 जुलाई का पेपर था। इसमें हरियाणा जीके में 25/25 थे, क्योंकि सबसे आसान जीके इसी में पूछी थी। बताओ, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अभी बताया किस नदी के तट पर है? बताओ फटाफट। हमारे यहां डिलीट नहीं होगी बेटा क्लास, आप कभी भी देख सकते हो क्लास को। फेक लाइव का पता चलता है अब। अगर 2000 लाइव है तो इतनी कमेंटों की स्पीड होती है, ठीक है। अगर 5000 लाइव हो ना तो कमेंट तुम्हें दिखे भी ना, यहां से पता चलता है फेक लाइव का। 2100 लाइव है, तुम्हें कमेंट नहीं दिख रहे ढंग से, दिख रहे हो? आ जाओ। तो राइट आंसर सरस्वती आएगा बेटा। फिर क्वेश्चन पूछे कि राज्य में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल किस नदी के तट पर है? सरस्वती करके आना है। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया था। व्यास नदी हमारे यहां जिक्र नहीं, यमुना सतलुज का, यमुना का जिक्र है। तो यमुना की राज्य की सबसे बड़ी नदी है, 320 किलोमीटर। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। आदि बद्री कहां? यमुनानगर में है, ठीक है, आदि बद्री। तो थोड़ा सा बताऊं यमुना नदी के बारे में, रहने दूं? 10 नवंबर से फॉर्म शुरू होंगे सीईटी के, बताया था, वही डेट रहेगी, टेंशन मत लो। तो ये यहां से निकलती है यमुना, कहां पर? उत्तराखंड में, यूके में। कौन सी पहाड़ियों से? कालिंद पर्वत से। कालिंद पर्वत हिमालय का एक पार्ट है। पहाड़ी पूछे तो बंदरपूंछ की पहाड़ी करके आना है। कौन सी? बंदरपूंछ की। इस नदी का दूसरा नाम है अर्कजा नदी। कौन सा? अर्कजा नदी बोलते हैं। इस नदी की टोटल लेंथ पूछे तो 1376 करके आनी है। कितनी? 1376। अगर इसकी राज्य में लंबाई पूछे तो बेटा कितनी करके आओगे? 320 किलोमीटर। ये राज्य की एकमात्र 12मासी नदी है। 12मासी का मतलब एकमात्र सदा बहने वाली, सदा नीरा, सदा पानी आता है इसमें। कभी पढ़ लो, स्टडी मंत्रा की तरह क्लास चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीजन आ गया तो मास्टर हरियाणा जी के पढ़ाने लग गया, सीजन आ गया तो कंप्यूटर, वही मास्टर फिर जीके के, फिर वही रीजनिंग, फिर वही कंप्यूटर। पता नहीं इतना ज्ञान वन लाइनर में कैसे। तो बेटा ये आई। तो राज्य में 6 जिलों से होते हुए जैसे मलाइका रोड़ा की तरह पलवल के हसनपुर यूपी में। तो ये बांध बनाती है, ध्यान रखना, किसाऊ लकीर, लकीर से आया लखवार बांध, किसाऊ, रेणुका, ये 3 बांध बनाती है, ठीक है। राज्य में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, सबसे बड़ी नदी है और 320 है। सरस्वती कहां, ये प्रवेश कहां से करती है? यहां से, यमुनानगर के ताजेवाड़े से। इस जगह का नाम क्या है? ताजेवाड़ा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और एंट्री एग्जिट कहां से करती है? पलवल के हसनपुर से, यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है और देवप्रयाग में यमुना में मिल जाती है। आगे फिर सुंदरवन डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। समझ में आया? फिर आज सरस्वती नदी, सरस्वती नदी यहां हिमाचल से निकलती है। कहां से? हिमाचल से, शिवालिक की पहाड़ियों से। राज्य में कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर में। कौन सी जगह से? आदि बद्री से। और सरस्वती नदी ऐसे बहती हुई, मटकती मटकती हुई ऐसे घग्गर नदी में मिल जाती। कहां पर? सतराना में। कहां पर? सतराना, पंजाब में।
कहां पर? सतराणा, यमुनानगर में आई, अंबाड़ा में आई और कैथल में होती हुई फिर जो गग्गर आ रही है ऐसे गग्गर उसमें लेके ऐसे चली जाती। ठीक है, तो इसकी सरस्वती की क्या है? सरस्वती की लंबाई पूछे राज्य में क्या करोगे? 120 किलोमीटर करोगे। प्रवेश पूछोगे तो यमुनानगर करके आओगे। यमुनानगर में जगह पूछेगा तो आदि बद्री करके आओगे। आदि बद्री करके आओगे तो सरस्वती कल्याण बोर्ड पूछ लेगा। पेपर में आया था कि सरस्वती कल्याण बोर्ड कब बना, तो सरस्वती कल्याण बोर्ड बेटा अप्रैल 2021 अप्रैल 2015 को बना। इसका उपाध्यक्ष ध्रुमन सिंह किरमच है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, परसों भी रिपीट करूंगा क्योंकि पूछ लेता वो। कौन सा? आज पता है क्यों लिखा जा रहा है? आज नया मार्कर आया है नए स्टाइल का, देख लो, इसलिए आज फास्ट लिखा जा रहा है। बढ़िया मार्कर मंगवाया है। ठीक है, ध्रुमन सिंह किरमच सरस्वती बोर्ड। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आ गया, कौन से क्वेश्चन में आया ये? हरियाणा डिवीजन अकाउंटेंट 2000 में। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? कमलनाथ, त्रित, आपगा, मार्कंडे, कुबेर। बताओ फटाफट। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे प्लीज। सर आप जो टेलीग्राम पर हरियाणा जी के चैप्टर वाइज पीडीएफ डिलीट नहीं की बेटा, मैं ना तो डिलीट करूंगा क्योंकि ना तो मैं फेक लाइव चलाता कि मुझे डर रहेगा कि मेरा सर्वर पकड़ा जाएगा, ना मैं ये डर दिखा के कोर्स बेचूंगा कि मैं डिलीट करूंगा कि मेरे लाइव इंप्रेशन बढ़ेगा। आप पढ़ते रहो, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो। और मैं जीएस का ही टीचर हूं, जीएस ही पढ़ाता हूं। ये नहीं कि पेपर आ गया तो मैं कंप्यूटर उठा लिया, फिर पेपर आ गया तो मैं हिंदी पढ़ाने लगा, पेपर आ गया तो मैं एसएससी जीडी में। मैं हरियाणा जी के साइंस और पॉलिटी, थोड़ी बहुत पॉलिटी या नेशनल जी के। हाँ, तो बताओ फटाफट। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहां है? कुबेर तीर्थ में है। कुबेर तीर्थ में कुआं बनाया था, उस कुएं का क्या नाम है बेटा? मंत्रा 50 सभी पर लग रहा है, मंत्रा 3 ये सभी लाइव बैच पर, 26 सीटी सब पर, ये मंत्रा 30 रिकॉर्डेड पर। क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर जब औरों ने इतना सस्ता लिया हमारा क्या कसूर है, तो भाई ये तो बैच 27 जब आएगा तब हटाना पड़ेगा। स्लो पढ़ाऊं बेटा? स्पीड तो मैंने की ही नहीं, स्पीड तो आपने मेरी देखी नहीं, आज शायद पहली बार आए हो। मैथ के दीपक कोशी सर हैं, 10 साल पढ़ाते हुए होगे। पूनम मैम हिंदी की 15 साल से पढ़ा रही है, स्टेट नीटेट सब हैं। ऐसा थोड़ा है कि हाँ स्पीड देखी नहीं बेटा तुमने। आ जाओ, तो देखो कुरुक्षेत्र की एक ट्रिक लिखवाता हूं, बुक लाना मेरे वाली, उसमें ट्रिक है। देखो कुरुक्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल है एक ट्रिक से याद करोगे। ये ट्रिक मुझे कई दिन हो गए लिखे। कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल, बताओ भाई अक्की क्या ट्रिक है? जो पुराने स्टूडेंट है वो बताओ। तो इस ट्रिक में आपको जितने भी कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल वो देखने को मिलेंगे बेटा। 1699 का बैच है, कोड लगाऊंगा तो 850 रुपए एक साल में पढ़ाएंगे। टेलीग्राम पे जाके देख ले, सिलेक्शन होंगे तभी मत सब लेना एडमिशन। ठीक है, आ जाओ। तो कुरुक्षेत्र में क्या ट्रिक है देखो, इसमें चंद्र कुबेर आ जाएगा। चंद्र कुबेर ने गीता और शनि को भ्रम में डाल दिया। क्या डाल दिया भ्रम में? कि गारंटी बैच है, भ्रम में डाल दिया कि क्या लिखा? चंद्र कुबेर ने गीता, तो धार्मिक स्थल में ट्रिक है ना, अपने वाली में है, अपने वाली में ट्रिक है। क्या था ये ट्रिक? चंद्र कुबेर ने गीता को भ्रम में डाल दिया। चंद्र कुबेर ने गीता और शनि को भ्रम में डाल दिया कि उनको कोई मारेगा। तो उनको मारने वाले का नाम क्या है बताओ फटाफट। कि रावण उनको छठे दिन मार देगा। अब इस ट्रिक में सारे के सारे कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल है, अगर आपको ना पता हो। ये आ गया चंद्रकूप तीर्थ। चंद्रकूप तीर्थ, इसका एचएससी ने पता है क्या क्वेश्चन बना दिया? कि यहां पर अर्ध चंद्राकार कूप है। ये क्वेश्चन आया था, अर्ध चंद्राकार कूप। कूप का मतलब कुआं।
यहां पर जो कुआं अंदर चंद्राकार कुआं का स्थापना की, वो श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने की थी। ये क्वेश्चन आ गया था, बताओ एचएससी कहां तक जा सकती है कि जो चंद्रकूप था उसमें कुएं का निर्माण किसने करवाया। तो यहां पर जो अर्ध चंद्राकार कूप है, कुएं का मतलब कूप का मतलब कुआं, तो यहां पर चंद्रकूप जो कुआं है युधिष्ठिर ने बनवाया था, किसके कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर। यह पेपर में आ गया था, ध्यान रखना। ये भी और ये अर्ध, उसका आकार पूछ लिया था, समझ में आया। फिर ये कुबेर तीर्थ है, कौन सा, कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में। यहां पर क्या था, कुबेरों ने यज्ञ किया था यहां पर। फिर आया गीता पुस्तकालय, तो बेटा गीता पुस्तकालय को धार्मिक स्थल भी बोला गया है और पुस्तकालय भी है, और राज्य का सबसे पुराना पुस्तकालय है गीता पुस्तकालय, ठीक है। अब इसकी स्थापना की थी 1921 में रीवा रियासत के राजा ने। कौन से ने, रीवा रियासत के राजा ने इसको बनवाया था। वो यहां ज्योतिषर घूमने आया था। रीवा रियासत है बेटा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सीएम कौन है, चंद्रमोहन यादव होंगे, बताना फटाफट। फिर आया ये सन्निहित तीर्थ, कौन से वाला, सन्निहित तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भटकती हुई आत्मा। फिर भरम में डाल दिया, भरम सरोवर में बता चुका हूं, पूरी डिटेल से आगे आएगा, फिर लपेट देंगे इसको भरम सरोवर को। इसमें डाल दिया रावण, तो रावण का यहां कालेश्वर तीर्थ है बेटा, कौन सा है, कालेश्वर तीर्थ। तो क्वेश्चन पूछे कालेश्वर तीर्थ कहां है, केयूके में है। पूरे विश्व में 11 रुद्रों की स्थापना है, पूरे विश्व में 11 रुद्र विश्व में, तो उनमें से एक ये रुद्र है कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र वाला। और छठे से ध्यान आया कि गुरुद्वारा छठा पातशाही यही है, कौन सा, छठा पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। छठे से याद आया नौवां पातशाही भी यही गुरुद्वारा है, और सिखों के सभी गुरुओं का संग्रहालय यही बन रहा है। मार देगा, मारने से याद आया मारकंडे तीर्थ, कहां पर, मारकंडे ऋषि ने तपस्या की थी, या मारकंडे तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। इस ट्रिक से बाहर कुछ हो तो बता दो। संजय भाई ये प्लीज ये बार बार कमेंट मत कर, डिलीट कर देंगे। 12वीं की पोस्ट कौन सी है, पढ़ाने आए हैं तुम्हें, बाद में कमेंट कर ब्लॉक कर दे, ये नहीं मान रहा। 12वीं बेस पर इसको जो भी मान ही नहीं रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई, ये रहा नीचे ऑप्शन। ये पढ़ाने आते हैं, ये डाउट बाद में ले लेना, डाउट क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। वाला वालो राम राम भाई, लिख लिया, किसी को दिक्कत यहां से, बुक के लिए इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर ले प्लीज। और डल जाएगी, काला स्टार तू भी डट दे, जमा लट दे रहा है, डटे नहीं रहा। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, इस पीडीएफ ने पढ़ लिए, देख लूंगा कितना पढ़ेगा। मैच्योर बन जा, मैच्योर बच्चे सिर्फ आंसर देके चुप हो जाते हैं, और मैच्योरों का ही सिलेक्शन होता है। आ जाओ, ये जो आपगा है, यहां से क्वेश्चन पूछ लूं, हरियाणा की किस नदी का नाम प्राचीन काल में आपगा होता था, बताइए फटाफट। पढ़ने के लिए मैच्योरिटी जरूरी है, जिस दिन मैच्योर होगे उस दिन अपने आप कंटेंट समझ में आ जाएगा। बताना फटाफट, हरियाणा की किस प्राचीन नदी का नाम आपगा था। सर हमें तो नहीं पता, घर वालों ने मना किया सर, ना आपगा के बारे में बताना। मारकंडा नदी का नहीं था बेटा, साहिबी नदी, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है, 120 किलोमीटर, मेवात बहरोड नीमच की पहाड़ियों से हरियाणा में एंट्री करती है, और यहां पर मसानी बांध बनाती है। और मसानी बांध कब बना था, 1977 में बना था। आज तक रेवाड़ी वाले भी पूछ रहे हैं कि ये तो हमें दिखी नहीं, दिखेगी कैसे, लुप्त हो चुकी सारी की सारी, दिखेगी कैसे। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी साहिबी रेवाड़ी। अब रेवाड़ी वाले साहब हैं भाई, क्योंकि साक्षरता में टॉप है 91.44, पुरुष साक्षरता में सबसे टॉप है रेवाड़ी, है सर, हाँ सर इतने। आ जाओ, देखो आ गया क्वेश्चन। हरियाणा के भरम सनित सरोवर कुरुक्षेत्र में है, आ जाओ, कुरुक्षेत्र में क्या है, सनित सरोवर है, ये आ गया। सनित सरोवर को क्या माना है, मंदिर नहीं पढ़ रहे हम, मंदिर वाला टॉपिक अलग है, ये धार्मिक स्थल है। सर आपको यूट्यूब पर पढ़ाते कितना टाइम हो गया, तो बेटा 2018 से पढ़ा रहा हूं, स्टडी आईक्यू पे था मेरा खुद का चैनल 20 में बनाया है, और डेली होती है, पेपरों में नहीं आता मैं कि बरसाती हूं, पेपर आगे कोर्स बेच के चला गया।
2100 लाइव है, मैं 100 में भी लाइव पढ़ाता हूं, आजा। तो ये शनि तीर्थ क्या है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि 7 नदियों के मुहाने से बना था। ये भटकती हुई आत्माओं को यहां शांति मिलती है। तो ये ब्रह्म शनि थे, शनि का मतलब 7 सरोवर, ध्यान रखना इस बात का। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, पवित्र। फिर अगला क्वेश्चन कोई ना कोई और फंस जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर है? अभी देखो, मैंने तो आपको सिंपल बताया था कि ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे 44 से कुरुक्षेत्र शहर के अंदर गया, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सामने एक पेहवा रोड गया, यहां पर ज्योतिषर है। तो देख लो, आपको क्वेश्चन फंस गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने से? बताओ, आ गया ना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने से? तो ये चीजें आपको पूरी बेहतरीन तरीके से खुल के पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना है कि ये वहां है तो क्या है, ना ना, पूरे मैप के माध्यम से ये उस रोड पर है, ये उस रोड पर है। मैं गुस्सा नहीं होता, मेरी मोटी आवाज है, भगवान कसम गौ माता का नेम। ये तो कुछ टुच्चे लोग हैं जो मेरे बारे में मार्केट में फैला रहे हैं, ये मास्टर घमंडी गुस्सा। मेरा वोकल कार्ड यहां से ये है, आप तो बस आपको मीठी मीठी आवाज वाले पसंद है। आ जाओ, देखो ये आ गया क्वेश्चन। अभी अभी बताया था मैंने, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने, देखो आ गया ना, युधिष्ठिर ने क्या किया था? कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनाया था? देखो अभी अभी बताया था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने ट्रिक में ही सब कुछ बता दिया कि चंद्र कुबेर ने शनि और जीता को भ्रम में डाल दिया कि वो उसको 6ठे दिन मार देगा, तो चंद्र कूप आ गया। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। अर्ध चंद्राकार युधिष्ठिर ने बनवाया था, कितना प्यारा क्वेश्चन है। भूल जाओगे इस क्वेश्चन को? मुझे तो नहीं लगता आप दोबारा भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। समझ में आया? चलो, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। अभिमन्यु की हत्या 13वें दिन हुई। अभिमन्युपुर उसका नाम कर दिया, पुराना नाम अमीन था। किसी को डाउट? डाउट होगा तो फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, वह धार्मिक स्थल कौन सा जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का? ज्योतिषर है, ज्योतिषर के बारे में पढ़ लिया हमने भाई, ज्योतिषर जाओ। हरियाणा के चारों ओर से पक्का और विशाल और पवित्र सरोवर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना तालाब ब्रह्म सरोवर है। लंबाई 1000 मीटर, चौड़ाई 500 मीटर। अगुल फजल ने इसको लघु सागर बोला था। पहली शताब्दी में राजा कुरु के द्वारा ब्रह्म सरोवर बनाया गया था। इसी के पास मैंने स्थानेश्वर मंदिर बनाया है, इसके बीच में स्थानेश्वर मंदिर है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है। अब की बार कब होगा वो भला? 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। थीम स्टेट कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। सहयोगी देश कौन सा होगा? तंजानिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1989 में, पहली बार विदेशों में 1916 में मॉरिशस में बनाया गया। 2022 में बनाया गया। कहां बनाया? कहां बनाया? कनाडा में। 23 में ऑस्ट्रेलिया में। 24 में अब बनाया जाएगा ये श्रीलंका में। वैसे तो श्रीलंका क्या पता बनाया भी नहीं जाए, क्योंकि श्रीलंका में भूखमरी या टेंट वेंट ना भी मिले बैठने के लिए। तो ये भी आपको फल्गु का पूछा जाता है, कैथल में है। कपाल मोचन यमुनानगर में है। और ये दोनों कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। एक अगला क्वेश्चन आ जाओ, राज्य में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सर हमें नहीं पता, हमारे घर डेली 8 बजे आया करो। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती रहेगी, दिन में मोटिवेशन मिलता रहेगा, सिलेक्टेड बच्चों की खूब सारी फोटो मिलेंगी। 2258 हो गए ना, तो सत्य की जीत होती है हमेशा, क्यों टेंशन ले रहे हो? 5000 भी होंगे, ओरिजिनल होंगे। तो ये मंदिर कौन सा है? तोसाम का विष्णु मंदिर। कौन सी सदी का है? आज क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। तोसाम का विष्णु मंदिर कौन सा? तोसाम का विष्णु मंदिर यहां पर प्राचीन है। राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? मंदिर वाला टॉपिक अलग है। राज्य में सबसे ज्यादा किस भगवान के मंदिर है? सर आसाराम के। कोई बोल देगा राम रहीम के। सबसे ज्यादा मंदिर शिव भगवान के हैं भाई। किसके हैं? शिव भगवान के हैं। हरियाणा के मंदिरों पर किस शैली का प्रभाव है? मंदिरों पर किस शैली का प्रभाव है? ये क्वेश्चन एचएससी ने डाल दिया था। तो किस शैली का प्रभाव है ये अलग है। और कौन सी शैली से सबसे ज्यादा? मथुरा शैली का प्रभाव है बेटा। इसका मथुरा शैली का। और जो सबसे ज्यादा शैली यूज की गई है वो पंचायतन शैली है, कि गांव के पंचायत के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि मंदिर कैसा बनेगा। ठीक है, कोई गांव में जैसे कोई ताऊ बोलेगा भाई इसका क्वाड राजस्थान से लेके आओ, कोई ताऊ बोलेगा इसका जो पत्थर है राजस्थान में से मार्बल लेके आओ।
तो पंचायतन शैली है, पंचायत के लोग डिसाइड करेंगे कि मंदिर कैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन उस पे जो हमारा प्रभाव रहा वो मथुरा शैली का रहा है, क्योंकि यूपी का ही हिस्सा हुआ करते थे हम। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, ये बार बार घूम रहा है थानेसर में, है ना। आ जाओ, किस स्थल पर शंकराचार्य ने श्री कृष्ण के रथ का निर्माण किया था, बताओ फटाफट। किस स्थल पर शंकराचार्य ने, ज्योतिषर पर, है ना। कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र वो किसने दिया था, एक वो नहीं था, आजकल वो अभिनव अरोड़ा फेमस हो रहा है कि मुझे फलक नहीं पलता कि लोग क्या कहते हैं। तो उससे टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि बोला कान्हा मेरे साथ बोला गीता पढ़ते हैं। ऐसा ले तू कैदा पढ़ लेना, तेरा पढ़ने की उम्र ईड़ा उड़ी है। तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्कर भगवान परशुराम ने दिया था। किसने दिया था, भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम का हरियाणा में कहां पर मंदिर है। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने तपस्या कहां पर की थी, बताओ फटाफट। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का मंदिर है जामनी गांव में। जामनी गांव कहां है, रामराय में तो बेटा भगवान परशुराम का मंदिर है, लेकिन परशुराम के पिता जमदग्नि का मंदिर कहां है, जामनी गांव में है। और रामराय का मतलब है कि वहां पर राम आए थे, राम का मतलब संधि है, रामराय, राम आए थे, लक्ष्मण सीता, ठीक है। उसी के पास पुष्कर तीर्थ है जिसको पोखरी खेड़ी बोलते हैं। उसी के पास इक्ष्वाकु की नगरी है भगवान की, जिसको इक्कस गांव बोला जाता है। डुडुआ तीर्थ है जहां पर दुर्योधन मारा गया था भीम के हाथों। बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो सर कितनी चीजें हैं, सारी चीजें वहीं पर हैं, आ जाओ। इस पवित्र सरोवर का एचएस 2 जिले और आज तक नहीं सीखा, तो ये तो हो चुका है, इसके बारे में हमें जानकारी है। पुंडरीक सरोवर इज द राइट आंसर, दोनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ए और डी की डिटेल मैं बता चुका हूं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। पांडु पिंडारा बता चुका हूं बेटा, तो ब्रह्म सरोवर की मैं डिटेल पूरी पूछा चुका हूं, पढ़ लेना। ज्योतिषर की डिटेल में बता चुका हूं, अब इसकी बारी है बी एंड डी की। अब पुंडरीक सरोवर कहां है और पुंडरीक सरोवर में एक यज्ञ हुआ था, वो यज्ञ कब हुआ था उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। आइए, पुंडरी से कौन विधायक है फटाफट बताओ। तो पुंडरीक सरोवर पुंडरी में है, कैथल में है, ये सभी को पता है। कहां पर है, कैथल में। कैथल में पुंडरी एक कस्बा है, वहां पर है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल से आज तक यहां जल नहीं सूखा, ये झूठ है। महाभारत से और आज तक यहां जल नहीं सूखा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जल नहीं सूखा, बताइए फटाफट। यहां पर 1987 में क्या किया था, यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ का नाम बता दो, 50 रुपए मेरी तरफ से। 1987 में यहां पर यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ का नाम बता दो। सर मैं पुंडरी से लाई हूं, तो भाई ये झूठ नहीं है। सर बहुत अच्छी क्लास है, फर्स्ट टाइम हूं, अभी आया हूं। अच्छा पहले कहां लगाता था क्लास। सरप दमन अलग है बेटा, सरप दमन यज्ञ अलग है। ये जो सरप दमन है ये सफीदों का प्राचीन नाम है, ये अलग है। यहां पर क्या करवाया था, राजा जनमेजय ने यज्ञ करवाया था। राजा जनमेजय ने अपने पिता, इसका पिता को, अपने पिता को सांपों के द्वारा काटने पर गुस्से में क्या कर दिया था, सांपों के काटने पर सरप दमन यज्ञ करवाया था बेटा, ये अलग चीज है। सरप दमन, सरप दमन का मतलब होता है सांपों का दमन। आग लगा दी थी जंगलों को, इतना गुस्सा था, सांपों का दमन। तो यहां पर सर्प दमन सफीदों का प्राचीन नाम है। तो ये अलग है, वो अलग है, ठीक है ना। हर राज्य का कुछ ना कुछ पुराना नाम होता ही है। सर ढोसी की पहाड़ियों के बारे में बताओ, बता दूंगा बेटा, पूछने वाले बनो, ढोसी की पहाड़ियों के बारे में बता देंगे। देखो ये हरियाणा है, प्रधान गोलगोड़, ये अरावली है, अरावली में यहाँ महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी है। इसमें पूछ लो ले, यहाँ पर ढोसी की पहाड़ी है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 652 मीटर है, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर, नारनौल के कुलताजपुर गांव में। कौन से गांव में,
कुलताजपुर गांव में सबसे ऊंची चोटी है 652 मीटर। यहां पर इस जो मंदिर है ये किसका मंदिर है? च्यवन ऋषि का है। किसका है? च्यवन ऋषि से इसका बिलोंग है बेटा। च्यवन ऋषि से इसका संबंध है, डोसी की पहाड़ियों से, और कोई इसका अलग से कोई पहाड़ी नहीं आती। ठीक है ना? 652 मीटर। क्या है ये? दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये? दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेमानी करोगे एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, शराब पैसा दे दूंगा, सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी, फिर हटकेश्वर तीर्थ आ जाओ। तो ये हटकेश्वर तीर्थ कहां है? हटकेश्वर हम तीर्थ पढ़ेंगे, मंदिर किसी और दिन। हटकेश्वर तीर्थ, अभी हटकेश्वर तीर्थ कहां है? जींद में। जींद में कहा? हाट गांव में। क्या बोला गया है? ऐसा माना जाता है, ये बूढ़े भी बहुत अच्छे आई हैं, ये बूढ़े बोलेंगे भाई इसमें तो इतनी शक्ति है, भयंकर है। अब ये क्या है? ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? अगली कली में क्या बता? ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में 68 तीर्थों की शक्ति निहित है। बताओ भाई, तीर्थों की शक्ति निहित है। निहित का मतलब समाहित है, मतलब बराबर है। बराबर का मतलब इतने ही तो 68 तीर्थों की शक्ति है। अब ये कहां से मापी, किससे मापी? बस बुजुर्गों ने बोल दिया जनश्रुति के अनुसार। अब ये बात झूठी है। ओ भाई हाट वालों, क्या ये बात सच्ची है? जनश्रुति का मतलब लोगों के द्वारा बोली गई या लोगों द्वारा सुनी गई, और तब से चलती आ रही है। लेकिन एचएससी ने क्वेश्चन टाइप कर दिया, क्वेश्चन ने टाइप कर दिया। विकास गुज्जर को ब्लॉक मार साले को, हमारा मार ब्लॉक। इतनी हवा नहीं यहां, वहीं पड़ जाके। यहां किसने बुलाया है? छपरी लग रहा है। दोबारा नाम ले आना, घर से भी आ जाएंगे, आ जाओ। हरियाणा में किस स्थल पर लघु हरिद्वार कहा जाता है? ये छपरियों का चैनल नहीं है, यहां पर बहुत सभ्य बालक आते हैं। टेलीग्राम पे जाके देख ले, ग्रुप डी से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर तक की लिस्ट भरी पड़ी है। टैक्सेशन इंस्पेक्टर, पटवारी और पुलिस का तो पता ही नहीं है। मीटअप करूंगा दोबारा से। किस स्थल को लघु हरिद्वार बोला गया है? हेलो, लघु पहले ये पढ़ना है, कहीं इस पे जाओ, वो जाते ही सीधा मरेगा। ये तो पांडु पिंडारा जींद में है। और एक और है सच्चा सौदा मेला, इसमें भी फंसोगे। सच्चा सौदा मेला क्यों फंसोगे? आपको लगेगा कि डेरा सच्चा सौदा वाला है। ये डेरा सच्चा सौदा वाला नहीं है, जींद में लगता है ये मेला। कहां लगता है? जींद में। डेरा वाले तो अब गए, मतलब नहीं भाई यही है, यही है, मोनिका यही है। जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में ये आ गया क्वेश्चन। जो आपको बताया वो क्वेश्चन आपको फंसेगा, इसलिए मैं पहले ही थ्योरी करवा देता हूं। मैंने आपको 5 स्लाइड में थ्योरी करवाई थी, उसी में क्वेश्चन है। देखो, जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान, अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए किस दिन 12 वर्षों का इंतजार किया था? तो देख लो क्वेश्चन आ गया बेटा, सी कार्तिक अमावस्या के दिन। बता दो, क्वेश्चन ना फंसा हो। अरे 12 वर्षों तक पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। देख लो क्वेश्चन आ गया, सी इज द राइट आंसर। अगर यहां पर बुध की कार्तिक पूर्णिमा होती तो बुध की कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमने क्या किया था? हमारा पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था। कब? 1976 में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुध की कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और फिर 11 मई और 1998 को फिर हमने दूसरा किया ऑपरेशन शक्ति। फिर 13 मई को किया, दोनों मिलकर 5 सफल परमाणु परीक्षण हो गए। यज्ञ बताया मैंने, कौन सा यज्ञ बताया? मैंने ये सारे यज्ञ बताए थे, झूठे। यहां पर मैंने सब लिखवाया था, एक भी क्वेश्चन नहीं है। यह आ गया फल्गु तीर्थ कैथड़, फैसे फल्गु कैसे कैथड़। फरल गांव में लगता है ये, फरल गांव है, बस स्टैंड भी रेलवे स्टेशन भी लगता है फरल में। तो फल्गु तीर्थ हर बार आता है एचएससी में, एचएससी 2016 फल्गु तीर्थ बताओ। भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर है, इसको हनुमान की नगरी बोला जाता है। हिसार में कोई मंदिर है ना, मकबरे हैं। कौन सा? 40 हाफिज का मकबरा है, लाट मस्जिद है,
पानीपत में सबसे ज्यादा मजार है, वो चाहे कलंदर की मजार हो चाहे कुछ भी हो। और भिवानी में क्या है, सबसे पुराना मंदिर तोशाम, तो इसको हरियाणा का क्या बोला जाता है, काशी बोला जाता है। कैथल को क्या बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है। और हिसार को स्टडी मंत्रा का शहर बोला जाता है। सोनीपत को आईसीएस का बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, मौज मस्ती में पढ़ा करो, आ जाओ। ये क्या लिखा है, नवकुंड ग्रहों को स्थापित करने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। पूरी डिटेल बताई थी, कैथल, ये आ गया। और कैथल को क्या बोला जाता है बेटा, गुरुद्वारों का शहर। क्या बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर। लेकिन इस क्वेश्चन का उल्टा कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां हैं, अंबाड़ा। देख लो क्वेश्चन का फर्क कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां हैं, अंबाड़ा में। देख लो क्वेश्चन। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, क्यों। गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में है। शुगर यमुनानगर में सबसे ज्यादा होती है गन्ना, लेकिन शुगर सिटी रोहतक है। कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, लेकिन कॉटन सिटी पलवल है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कहां क्या हो सकता है। जो उपाधियां किसी को मिल गई वो मिल गई। बनभोरी का मेला लगता है हिसार में, जेवीटी 2024 में भी आया था फड़गू का मेला। पुंडरीक तीर्थ यज्ञ, पुंडरीक तीर्थ 1987 में, अच्छा मैंने नहीं करवाया वो। फिर तुम कहां पर बिजी थे, तुमने पूछा क्यों नहीं, कहां गए वो पुंडरीक सरोवर, बताते हैं उसके बारे में भी। पुंडरीक वाले निकला भाई, कहां गए वो पुंडरीक। 1987 लिख लेना उसका, ये लिखवा तो दिया। 1987 यज्ञ, सूर्य यज्ञ हुआ था, ये कुरुक्षेत्र कल्याण बोर्ड के द्वारा किया गया था। ना घबराया करो, ना छोड़ूंगा। भूल भी गया तो मैं वीडियो रात को देखता हूं दोबारा से कि कोई गलत क्वेश्चन ना हो गया। ये आ गया, देखो क्वेश्चन फंस गया ना, ले अगला ही क्वेश्चन फंस गया। नाग युद्ध यज्ञ करवाया था 1987 में, परवीशिर का क्वेश्चन है, बता लो। आ गया ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको अगर बाहर मिल जाए तो सर फिर गारंटी ले लो। नहीं मैंने पूछा तो डांटा नहीं है बेटा, तो आपको ये गलत है। चेतांग नदी लुप्त हो चुकी है। घग्गर के समानांतर नदी है, हिमाचल से निकलती थी। 480 किलोमीटर नदी है, राजस्थान में लुप्त होती है। प्राचीन काल में चेतांग नदी थी, वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया। तो आ गया 1987। 1987 में हरियाणा में क्या हुआ, बुढ़ापा पेंशन। 1987 में यूनिवर्सिटी बनी, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल में। 1987 में ही क्या खेला गया, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय मैच पहला, इंडियन यूनिवर्सिटी नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में। 1987 में और क्या क्या हुआ कमेंट करके बता दो। 1988 में कर्जा माफी हुई। 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 1995 में हरियाणा में बाढ़ आई। 1995 में कुछ और क्या क्या बता दो, दिल होने चाहिए। 1987 में ही हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। 2024 में 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा। कौन सा संस्करण लगा, 37वां संस्करण लगा। थीम स्टेट कौन सा था, गुजरात था। भागीदारी देश कौन सा था, तंजानिया था। हरियाणा पर्यटन विभाग 1 सितंबर 1974 को, हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को। 1995 में मिड डे मील तमिलनाडु में। और बताओ क्वेश्चंस। 1995 एशियन पेंट रोहतक, और बताओ। 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, और बताओ। एस्टेट के लिए करंट अफेयर 1987, और बताओ। कहां करंट अफेयर, कुछ नहीं आएगी करंट अफेयर, एस्टेट की कर रहे हो, आ जाओ। अभी बताया था नाथ संप्रदाय से, यह आ गया। अस्थल बहोर रोहतक में है, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। अस्थल बहोर रोहतक में एक तीर्थस्थल है जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, नाथ संप्रदाय से संबंध रखता है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गढ़ियों में से एक है। अस्थल बहोर की स्थापना 8वीं शताब्दी में बाबा चौरंगी नाथ ने की थी। बाबा चौरंगी नाथ हरियाणा के इतिहास में पहले हिंदी कवि हैं, पहले हिंदी कवि हैं, पता है। 12 जुलाई 1988 को सेबी भी बनी थी, नाबार्ड भी बना था बेटा ऐसे तो 1988 में। तो अस्थल बहोर में 1791 में बाबा मस्तनाथ को पुनर् किया। अस्थल बहोर की गद्दी पे पीठासीन कौन है, बाबा बालकनाथ है, जो तिजाना रोहतक राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। फल्गु तीर्थ आ गया, नवकुंड आ गया। बताओ क्वेश्चंस में। सूर्यकुंड तीर्थ कहां है, सूर्यकुंड, यहां पर मेला लगता है बिलासपुर सूर्यकुंड का।
महेंद्रगढ़ में कोई मेला लगता है देखेंगे, जींद में कोई मेला लगता है देखेंगे, पलवल में आ गया पंचवटी पलवल, यमुनानगर में। तो जो सूर्यकुंड तीर्थ है बेटा, ये कहां पर अवस्थित है? यमुनानगर में है। और यमुनानगर में कालेश्वर तीर्थ भी है, सबको पता हुआ, ताजेवाड़े के पास कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास कालेश्वर तीर्थ। तो कालेश्वर तीर्थ का सीधा सा मतलब पता है किससे है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से बेटा। किससे है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से है। 2003 में स्टेबलाइज हुआ था, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। तो ये कालेश्वर तीर्थ, तो जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, कालेश्वर तीर्थ ही है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस भगवान का है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ये किस भगवान को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। एक क्वेश्चन पूछ लूं, आ जाओ। एक क्वेश्चन बताओ, हम मेरी तरफ से पूछूंगा कि गुरुद्वारा नैडा साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब किससे बिलोंग करता है? गुरुद्वारा नीम साहिब। ये मंदिर गुरुद्वारे अलग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े धार्मिक स्थल है ना जो मेन है, उनका आज रिवीजन करवा देता हूं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अलग करवाऊंगा आपको मैं एक दिन। तो यहां पर गुरु गोविंद कौन आया था? गुरु तेग बहादुर आए थे ना? कौन आए थे? गुरु तेग बहादुर आए थे। कब आए थे? कमेंट करके बता दो बेटा। देखो, तो गुरुद्वारा नीम साहिब बेटा कैथल में है। ठीक है, नीम का पेड़ था, वहां पर उसका एक अनुयायी बीमार पड़ गया, तो गुरु तेग बहादुर बोला, ले भाई नीम के पत्तों को गर्म करके इसको पानी पिला दो, इसका बुखार हो जाएगा। तो आपको 100 रुपए का क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर यहां कब आए थे? सबसे पहले अरवसी ने आंसर दिया है, ऊपर गई अरवसी। शाबाश बेटा अरवसी। अरवसी शर्मा ने आंसर दिया है 1723। तो बेबे तेरे 100 रुपये संक्रांत ने लीजिए। ठीक है, संक्रांत ने तेरे 100 रुपये पक्के हैं। ठीक है, हाँ स्टूडियो में आजिए। तो गुरुद्वारा नाबसाई गुरु तेग बहादुर 1723। आ जाओ। फिर एक गुरुद्वारा लाखन माजरा है, यहां पर कौन आया था? गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में। लाखन माजरा कहां है? और रोहतक में। एक सूट ले जी बेटा, इसे के 2 सूट जुगर कोर्स हो रहे ना, ले लो इसे के। यहां पर 13 दिन रुके थे। कौन रुके थे? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। फिर नेशनल करंट अफेयर का, नेशनल जीके का क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर को फांसी कब हुई? बताओ फटाफट। गुरु तेग बहादुर को फांसी कब हुई? औरंगजेब ने नीति दी थी। कब हुई? 1675 में। देखना एक बार, क्या गुरु तेग बहादुर को 1675 में फांसी हुई थी? नाबार्ड 1982। मैंने क्या बोला है? जुलाई 1982 बोला मैंने। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक। सर बहुत अच्छा लगा, एक हाउस वाइफ हूं। तो बहन हाउस वाइफ है तो मेरे और भी अच्छी बात है। सर मेरा बेटा बोल रहा है कुछ भी, फिर ऐसे क्यों बोल रहे? सभी को पता है 100 रुपए देने को नहीं। ये साइलेंट किलर बोल रही मेरी घड़ी दे दे। सिलेक्शन लेके आओगे तब इसकी, सोनिया गिल की तो घड़ी बनती है भाई, उसने जीती थी उस दिन घड़ी। कालेश्वर मंदिर कहां है? बताओ फटाफट। कालेश्वर मंदिर, ये आ गया ना दोबारा से? देख वही क्वेश्चन फंस गया ना। पहले चीजों को पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो। चलो वो गलती से बोल गया था। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 आएगा। हेडक्वार्टर का नाबार्ड का मुंबई है। और हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो भी 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन आयोग 1934 में उसके आधार पर बना था। राष्ट्रीय कानून 1949 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई है। वर्तमान शक्तिकांत दास उसके अध्यक्ष हैं। तो आ गया ना यमुनानगर। कालेश्वर का राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ देना। कालेश्वर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान शिव भगवान को समर्पित। क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, मेरी गारंटी है। सर हरियाणा का ताजमहल किसने बनाया? हरियाणा का ताजमहल, 2 ताजमहल हरियाणा के। लो ये क्वेश्चन डाउट पूछ लिया करो। एक पूछोगे 2 बताऊंगा। हरियाणा में 2 ताजमहल है। सर 2 कैसे? आ जाओ। एक ताजमहल तो गुजरी महल, समझ में आया? इसका क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको बोला जाता है बेटा? कि दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। अब तुम बोलोगे कि दिल्ली सल्तनत ये क्या हो गया? क्वेश्चन लिखो फिर समझाऊंगा। और फिर है शेख चिली का मकबरा, कुरुक्षेत्र वाला। शेख चिली का मकबरा, दोनों क्वेश्चनों में फर्क देखो। ये शेख चिली का मकबरा दारा सिकों ने बनवाया था। दारा सिकों ने अपने पिता के सम्मान में।
शाहजहां का धार्मिक गुरु होता था ये शेख चिल्ली। कौन था? शाहजहां का धार्मिक गुरु था या ना? सर यस सर, भारत माता की जय हो सर। धार्मिक गुरु, इसको 1958 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। समझ में आया? तो ये ताजमहल किसने बोला? डेविड रोस ने। कोई इतिहासकार था ब्रिटिश, डेविड रोस ने इसको ताजमहल बोला था। ये क्वेश्चन आया था, किसने ताजमहल बोला? हरियाणा का। ये दिल्ली सल्तनत का है। दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। अब फर्क कैसे, ये बता दो आप अगर समझ में आया हो तो। SYL के बारे में कल भी बताया था कि SYL एक यमुना लिंक है, सतलुज यमुना लिंक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 212 किलोमीटर है। पंजाब के कुरुपुरी गांव से शुरू होती है ये, और हरियाणा पंजाब के बीच मुद्दा है। हरियाणा में इसकी लंबाई 92 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर। क्या पूछोगी SYL? ये दिल्ली सल्तनत का ताजमहल है बेटा। अब पूछो कैसे? देखो हर चीज का सॉल्यूशन। क्या ट्रिक लिखी? जीके ट्रिक को सलाम। तो ये ट्रिक लिख दी मैंने। तो यहां अंतिम जो लोधी वंश था ना, 1526 में बाबर ने हराया था इसको, यहां तक दिल्ली सल्तनत है। जहां पर गुलाम वंश आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी। तो 1206 से लेकर ये 1526 दिल्ली सल्तनत है, जहां पर दूसरा वंश आ गया खिलजी, और यहां पर आ गया तुगलक वंश बेटा, सबसे लंबा और छोटा खिलजी, और फिर आ गया सैयद वंश खिज खां, और लोधी वंश आ गया बहलोल लोधी संस्थापक। तो ये मुगल वंश का अलग है बेटा, वो शेख चिल्ली का मकबरा। तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कौन आ गया? यहां पर तुगलक वंश ने बनवाया 1355 में। भाई गुजरी महल 1355 में बनवाया। गुजरी महल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। समझ में आया? तो ये अलग है और वो अलग है। वो डेविड रोस के द्वारा उपाधि दी गई है और ये अलग है। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल गुजरी महल, और हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा किसने बताया? डेविड रोस ने बताया। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, बेईमानी मत करो कंटेंट में, जब मैं बेईमानी नहीं कर रहा। वरना मैं भी आसान है कि वन लाइनर जी के पढ़ा के चला जाऊंगा, फिर क्या कर लोगे? अगर मैं भी वन लाइनर जी के पढ़ा के 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करवा के चला गया, अब पता चला कंटेंट क्या होता है। आ जाओ, आ गया अस्थलभोर, आ गया बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आ गई देखो महाविद्यालय बाबा मस्तनाथ हरियाणा के। आज इंतवार था तब भी मैंने PPT बनवाई। मैं नहीं, क्लास नहीं छोड़ूंगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। गुरुद्वारा लखन माजरा तेग बहादुर से संबंध 1675 हमारा कहां आ गया? देख लो कहां पर है, बताओ फटाफट। धार्मिक इतिहास, हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है? मंजी साहिब गुरुद्वारा ना सर, ये तो कैथल और अंबाड़ा दोनों जगह है। सूर्य कुंड कहां बताया था? यमुनानगर में सर। संत मीर शाह की पजार बताओ। एक क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। लाखन माजरा में मंजी साहिब गुरुद्वारा है। शिक्षा मंत्री बेटा कौन था? देख लो, मंजी साहिब गुरुद्वारा यही है क्या? डी ऑप्शन है, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताओगे। TGT की वैकेंसी आएंगी, TGT की आएंगी, खूब आएंगी वैकेंसी आएंगी, नौकरी ले लो 6 महीनों में। इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये होमवर्क छोड़ दिया आपके लिए। किसी बच्चे ने मुझसे भी कुछ पूछा था जो मैं दिमाग से पजल हो गया। किसी ने पूछा था भी क्वेश्चंस, गलत क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सही है। सर आप पुलिस की ड्यूटी भी करते हो? बेटा सब काम करता हूं मैं, आपसे ज्यादा भी पढ़ता हूं। अब भी मैंने भी 50% में कोड ले रखा है। तो ये आ गया, देखो दिख रहा है। भरम सरोवर कुरुक्षेत्र, कुबेर तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे, बाणगंगा तीर्थ, पनोरमा, धरोवर, ज्योतिषर, स्थानेश्वर, ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र में है। आज का क्वेश्चन सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। तो PPT आज खुद मैडम ने बनाई थी, तो और था नहीं, अपने आप चले जाएंगे, इनको टेंशन को। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाएं। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा बेटा, क्वेश्चन इतने टाइप किए थे। कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है नीचे कमेंट करके बता देना। पावर प्लांट बता दूं बेटा, पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, 2 मिनट में बता दूंगा जो 2 घंटे में लोग बताते हैं। देश का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद था, पहले युवा सबसे
हरियाणा में शिक्षा मंत्री बंसी लाल थे। राज्य में 5 थर्मल पावर प्लांट है बेटा। सबसे पहले पानीपत के आसन सेवा में 1979 में 1367.80 मेगावाट का था। दूसरा लगा 2006 में दीनबंधु छोटूराम थर्मल यमुनानगर में 600 मेगावाट का है। तीसरा लगा खेदड़ हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 1200 मेगावाट का रिलायंस इंडस्ट्री ने लगा था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 4512 करोड़ का। अगला लगा था अरावली थर्मल पावर प्लांट झज्जर में 1500 मेगावाट का है। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं उसको, झज्जर के झाड़ली में। इससे अगला क्या है, आप नीचे कमेंट कर देना जो टॉपिकल पढ़ना मैं वही उठा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगला था महात्मा गांधी थर्मल प्लांट झज्जर के झाड़ली में। ये 5 कोयला आधारित प्लांट हैं। एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट का, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। एक है गैसीय थर्मल पावर प्लांट, वो फरीदाबाद में है। सोलर पावर प्लांट यमुनानगर के सुदकला गांव, बुदकला जो भी गांव है उसमें थर्मल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुड़गांव में 2015 में 105 देश उसके कंट्रीब्यूशन के हैं। और उसका जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का जो अध्यक्ष है वो अजय माथुर इकाई से ऑफिसर है। पहला ऊर्जा पार्क पानीपत के नौलथा गांव में है। वर्तमान में ऊर्जा पार्क 22 है। बताओ बेटा, हो गए थर्मल पावर प्लांट। हरियाणा बिजली विभाग की स्थापना आप बता दोगे कमेंट करके। सोलर यूनिवर्सिटी रोहतक में खुलेगी। दीनबंधु छोटूराम सोलर यूनिवर्सिटी। सोलर सब्सिडी 2250 रुपए की दी जाती है, 75% सब्सिडी है, 150 वाट बिजली फ्री है। सेशन कैसा रहा आप नीचे कमेंट कर देना, टॉपिक कौन सा पढ़ना ये बताना। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।